नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का वीडियो का टॉपिक है अपना, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमें कि बर्ड ने, हमारे बजीज ने, काकाटेल ने, लव बर्ड ने या कुनुर्स वगैरह में जो भी आप बर्ड रखते हो, तो बर्ड ने अंडे तो दे दिए लेकिन उससे बच्चे नहीं निकल रहे, मतलब फर्टिलिटी नहीं होती है या तो बच्चे मिल नहीं रहे। अंडे देते हैं और कुछ दिनों में अंडे खराब हो जाते। तो हमारे जो देखने में आया आज तक, हम तो बहुत सालों से, मतलब 2010 से बर्ड पाल रहे, बजीज से शुरुआत किया था हमने, मतलब पुराना शौक है हमारा। तो शुरू में हमें भी प्रॉब्लम होती, लेकिन हमने धीरे धीरे जैसे ही हमें स्टडी किया या जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ उससे हमें जो पॉइंट्स पता चले हैं, तो वो सब के सब पॉइंट आपसे मतलब बताने की कोशिश करेंगे कि बर्ड जो अंडे देते हैं उससे बच्चे क्यों नहीं मिलते। क्योंकि कई बार तो अपनी गलती रहती है और या कई बार बर्ड के अंदर जो कमी होती है वो भी रीज़न होता है। इसलिए मतलब अगर आपको आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मतलब ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बर्ड अंडे तो दे देते लेकिन उसमें से बच्चे निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं तो मतलब बच्चे बन जाते हैं अंडे के अंदर, लेकिन डेड इन सेल हो जाते हैं। तो डेड इन सेल भी क्यों हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू है और ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल ना देखिए, नहीं तो स्किप करेंगे तो क्या होगा कि जो आपको पता है वो मतलब आप सुनोगे और जो पता नहीं वो छूट जाएगा। तो चलो चालू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बताना जाएंगे, जैसे बर्ड के अंदर फर्टिलिटी का मतलब अंडे तो दे देते हैं तो लेकिन उससे बच्चे नहीं निकलते। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बर्ड की उम्र कम होती है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे लव बर्ड जो थे वो कम उम्र के, फिर भी हमने ब्रीडिंग बॉक्स सेट होने के लिए ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह लगा दिया। तो इनका जो फर्स्ट क्लास वगैरह निकलेगा तो 100% बच्चे मिलेंगे, इसकी हमें गारंटी नहीं है। क्योंकि ये छोटे बर्ड है, मतलब उम्र तो ठीक ठाक है लेकिन पहले क्लास में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है और वो अंडे से बच्चे मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए आपको बर्ड की एक प्रॉपर उम्र भी होनी चाहिए, उसके बाद ही उनको ब्रीडिंग पे देना चाहिए। अब दूसरी बात करेंगे कि जैसे बर्ड ब्रीडिंग करते करते 3-4 क्लच हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर बर्ड को नेस्ट बॉक्स या ब्रीडिंग बॉक्स देंगे तो बड़े बर्ड तो खुद ब खुद समझ लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब ब्रीड नहीं करते, अंडे नहीं देते। लेकिन छोटे बजीज वगैरह जो है, बजीज वगैरह तो अंडे देते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर जो विटामिन और कैल्शियम की कमी आ जाती है, उसके वजह से जो न्यूट्रिशन वगैरह रहता है उसकी वजह से कमी आ जाती है, तो वो फर्टाइल अंडे नहीं हो पाते। इसलिए उसको एक तो ब्रीडिंग कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए या कुछ दिनों के लिए मतलब ब्रीडिंग बॉक्स निकाल लो, मतलब उससे रोकेगी। या तो आप उनको अच्छे से डाइट प्रोवाइड कीजिए। डाइट में मतलब आप अच्छा सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, सीड मिक्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह और मल्टीविटामिन वगैरह भी दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बर्ड के अंदर जो न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम विटामिन रहता है उसकी कमी नहीं होंगी और जो अंडे देंगे उसको वो अच्छे से फर्टाइल हो गए, उससे बच्चे मिलेंगे। अब मेन ये कि ये भी इशू आता है, जैसे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मीन्स एक बता देते, बहुत सारे लोगों को तो पता है। ह्यूमिडिटी मीन्स ये होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी की मात्रा होती है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे सेटअप के अंदर का टेम्परेचर जो है 28.8 है और ह्यूमिडिटी अभी 49 है। तो ये 49 ठीक ठाक ही बोलेंगे, मतलब ठीक ठाक ही बोलेंगे। वैसे तो 50-55 के ऊपर और 70 ppm के नीचे होना चाहिए, मतलब अच्छा जो ह्यूमिडिटी माना जाता है 60 से 65 के आसपास माना जाता है। उससे जो अंडे से बच्चा निकलता है वो 100% निकलने के चांसेस रहते। नहीं तो क्या होता है कि जैसे ह्यूमिडिटी कम रहेगी, मतलब पानी की मात्रा कम रहेगी, तो पानी की मात्रा कम होने की वजह से बर्ड अंडे के अंदर बच्चा तो बन जाता, लेकिन वेदर के अंदर पानी की मात्रा कम होने की वजह से जो अंडे का सेल है, वो जो छिलका है ऊपर का, बहुत सख्त हो जाता और उसकी वजह से अंदर का जो बच्चा है वो छिलके को तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता और बच्चा अंदर ही अंदर मर जाता। इसलिए आपको ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना है। उसके लिए आप वाटर स्प्रे कर सकते हैं केस के ऊपर या ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर, तो उससे भी ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाता और जो अंडे के अंदर से डेड इन सेल होने के जो परसेंटेज रहता वो कम हो जाता। अब अगला रीज़न जो है वो मतलब ये देखने में आया है हमारे कि अगर ब्रीडिंग बॉक्स या मटका बड़े साइज़ का ज़्यादा ही बड़े साइज़ का अगर दे दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि अंडे जो और प्रॉपर अगर बीच में अंडा जमा रहने के लिए जगह नहीं रही तो अंडे इधर उधर चले जाते हैं और जो बर्ड इंक्यूबेट करता है मतलब सेकता है तो वो प्रॉपर सेक नहीं पाता। इसलिए कुछ अंडे के अंदर से बच्चे निकलते हैं और कुछ अंडे के अंदर से बच्चे नहीं निकलते। तो ये भी एक
रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न जैसे अगला रीज़न जो है, तो अगला रीज़न ये भी होता है कि जैसे एक क्लच ख़त्म हो गया और अगले क्लच के लिए बर्ड जब प्रिपरेशन करता है तो जो नेस्टिंग मटेरियल या मटकी रहती है वो गंदी हो जाती। तो गंदगी की वजह से भी अनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। इसलिए जो नेक्स्ट ब्रीडिंग जैसी मतलब अंडे वगैरह, अंडे से बच्चे निकलते हैं, तो जैसे ही एक क्लच ख़त्म हो गया तो उसके लिए आपको ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी या नेस्ट मटेरियल साफ़ सुथरा लगाना है और नया देना है। और बजीज के अंदर ये भी हमारे देखने में आता है कि जैसे बजीज पहला क्लच ख़त्म हो, मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं और मटकी के बाहर निकलने के ही रहते हैं, तो बजीज अंडा ले कर देते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चे रहते हैं वो मटकी से बाहर नहीं निकलते, तो वो कूक करते, वेस्ट करते हैं। तो वो वेस्ट की वजह से उनके अंडे जो है वो ख़राब हो जाते हैं और उसमें भी वो अंडे ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और बच्चे भी जैसे बड़े हो जाते हैं लेकिन मटकी के बाहर नहीं निकलते, तो उनके पैर की वजह से अंडे इधर उधर होते रहते हैं, कई बार क्रैक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी अंडे में से बच्चे नहीं आते। मतलब आज जो हमने वीडियो के माध्यम से जो अंडे के अंदर से बच्चा मिलना चाहिए उसके लिए जो रीजन्स होते हैं वो बताने की कोशिश किया, और जो कमियां हैं वो भी पूरे करने के लिए आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल का जो लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं तो चैनल को विजिट करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो एंड स्क्रीन में वीडियो दिख रहे हैं उसको भी नहीं देखे होंगे तो उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।